आपका पालन पोषण करने वाले यानी आपके माता पिता ही आपके खिलाफ हो जाए तो आप पर क्या बीतेगी। आज का केस भी कुछ ऐसा ही है, जहां पर एक पिता अपनी ही बेटी का गला घोंटकर उसकी जान ले लेता है। तो उस शख्स ने अपनी ही बेटी को क्यों मारा था, तो कौन थी वो लड़की और ऐसा उसने क्या कर दिया था जिससे उसके ही पिता ने उसको मौत के घाट उतार दिया। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस केस के बारे में विस्तार से बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं हूं संकित और आप देख रहे हैं क्राइम वेयर हाउस की एक और न्यू क्राइम स्टोरी। तो अगर आप आज इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं ऐसी ही क्राइम स्टोरीज इस चैनल पर लेकर आता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। आज का ये केस इराक से है। तीबा अली का जन्म सन 2000 में इराक के शहर दीवानिया में हुआ था। इसकी फैमिली में इसके माता पिता के अलावा इसका एक बड़ा भाई था। इराक में आज भी महिलाएं अपनी जिंदगी को अपने तरीके से नहीं जी सकती। बहुत सारी और मुस्लिम देशों की तरह यहाँ भी औरतों को बहुत ज्यादा दबाया जाता है, उन पर बहुत जुर्म किए जाते हैं और यहाँ तक उनको एक इंसान तक नहीं समझा जाता। वहाँ पर वो औरतों को बाहर तक नहीं निकलने देते और यहाँ तक कि किसी अनजान शख्स से वो महिलाएं बात भी नहीं कर सकती। और ऐसी ही सोच तीबा के माँ बाप की भी थी, लेकिन तीबा बचपन से ही बहुत खुले मिजाज की लड़की थी। इससे घूमना फिरना और नए नए दोस्त बनाना काफी पसंद था, लेकिन अपने परिवार के रोक टोक के चलते वो अपनी जिंदगी को कभी भी अपने तरीके से नहीं जी पाई। इसने अपने खुश रहने वाले नेचर को अपने ही अंदर छुपा लिया और अब वो बिल्कुल चुपचाप सी हो गई थी। वो ऐसा ही करती जैसा उसके पिता चाहते और ऐसे ही फिर धीरे धीरे टाइम बीतने लगा। अब तीबा तकरीबन 14-15 साल की हो चुकी थी। अपने परिवार की इज्जत के लिए उसने अपनी सभी इच्छाओं को मारना सीख लिया था। उसका ये मानना था कि उसके ऐसा करने से अगर उसकी फैमिली को खुशी मिलती है तो फिर यही सही। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है जिसके बाद तीबा को अब एक और भी पल ये घुट घुट कर जीना बर्दाश्त नहीं था। दरअसल एक दिन तीबा का सारा परिवार एक फैमिली फंक्शन में गया हुआ था और घर में सिर्फ तीबा और उसका बड़ा भाई ही था। रात के टाइम तीबा अपने कमरे में सो रही थी कि तभी उसकी नींद एकदम खुलती है और वो देखती है कि उसका बड़ा भाई उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। और जब वो इस चीज का विरोध करती है तो वो उसका जबरदस्ती शोषण करता है। तीबा को उस समय कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। फिर सुबह होती है और तीबा के माँ बाप भी फंक्शन से लौट आते हैं और फिर तीबा बिना देर किए उन्हें पूरी सच्चाई बता देती है। और ये सब सुनकर तीबा के पिता को बहुत गुस्सा आता है और तीबा के पिता को जिस पर गुस्सा आया था उसे सुनकर आपको भी गुस्सा आ जाएगा। जी हाँ, क्योंकि तीबा को लगा था कि उसकी फैमिली उसको सपोर्ट करेगी, बट उल्टा उसके पिता उस पर ही भड़क जाते हैं और उस पर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं कि इसमें उसकी ही गलती है। और फिर तीबा की पूरी फैमिली उसको डरा धमका कर चुप करवा देती है और वो लोग उसको धमकी भी देते हैं कि इस बारे में वो दोबारा कभी किसी से भी बात न करें। तीबा ने तो अपने सभी सपनों को अपने परिवार के लिए छोड़ा था, लेकिन आज जब उसके साथ गलत हुआ था तो उसके साथ उसकी फैमिली का एक भी सदस्य उसके साथ नहीं खड़ा था। तीबा को अब समझ आ गया था कि अगर वो यहीं रही तो उसके साथ ये चीज अब बार बार होगी, इसलिए अब उसे कुछ भी करके यहाँ से निकलना था और अपनी जिंदगी को अब उसे अपने तरीके से जीना था। तो वो चुपचाप एक सही मौके का इंतजार करने लगती है और फिर जल्द ही उसका ये इंतजार खत्म होने वाला था। साल 2017 में तीबा की पूरी फैमिली टर्की जाती है अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ और ये पहली बार था जब तीबा अपने देश इराक से बाहर किसी और देश में गई थी। उसे वहाँ जाकर बहुत अच्छा लग रहा था। वहाँ सभी लोग अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जी रहे थे। फिर ये सब देखकर तीबा को काफी अच्छा लगता है। तीबा ने फिर डिसाइड कर लिया था कि अब उसे दोबारा इराक नहीं जाना। तो जब तीबा की फैमिली कुछ दिन वहाँ रहने के बाद दोबारा वापस इराक जाने की बात करती है तो तीबा उन्हें साफ इनकार कर देती है कि वो उनके साथ नहीं जाएगी। उसके पिता फिर उसको मारने तक की भी धमकी देते हैं,
लेकिन फिर भी तीबा अपनी बात पर अड़ी रहती है, क्योंकि उसे पता था कि यहाँ उसके पिता उसका कुछ नहीं कर सकते। तो फिर ना चाहते हुए भी तीबा की फैमिली उसे वहीं पर छोड़कर वापस इराक आ जाती है। और अब तीबा अपनी जिंदगी की मालिक खुद थी। आज पहली बार उसे उस वक्त आजाद महसूस हो रहा था। फिर अपने आप को इस नए देश में सपोर्ट करने के लिए वो अपने रिश्तेदारों की मदद से वहां अपने लिए एक नौकरी ढूंढने लगती है और फिर जल्द ही उसे वहां पर एक ठीक ठाक नौकरी मिल भी जाती है। फिर इसके बाद तीबा एक नए किराए के फ्लैट में शिफ्ट हो जाती है और फिर जल्द ही उसे वहां पर एक सीनियर लड़का मिलता है जिसका नाम था मोहम्मद अल सम्मी। फिर उन दोनों में दोस्ती होती है और थोड़े ही दिनों बाद उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। फिर वो दोनों एक ही फ्लैट में शिफ्ट हो जाते हैं और लिव इन में रहने लगते हैं। फिर इसी बीच वो दोनों डे टू डे की वीडियो भी बनाने लगते हैं और उसको अपने YouTube चैनल पर अपलोड करने लगते हैं। फिर जल्द ही उनके वो व्लॉग वायरल भी हो जाते हैं और उनके थोड़े ही दिनों में हजारों में सब्सक्राइबर भी हो जाते हैं। लोगों को उनके व्लॉग्स काफी पसंद आया करते थे, लेकिन फिर जल्द ही उनके ये व्लॉग्स उनके घर वालों तक पहुंच जाते हैं। उनके रिश्तेदार उन्हें बहुत सुनाते हैं कि देखो कैसे तुम्हारी बेटी बिना शादी किए किसी लड़के के साथ खुलेआम रहती है। फिर इस बात की तीबा के पिता को काफी बेइज्जती महसूस होती है और वो फिर कई सालों बाद तीबा को फोन करते हैं और उसे कहते हैं कि उसकी वजह से उनकी नाक कट गई है। फिर तीबा की भी अपने पिता के साथ बहस हो जाती है। वो उन्हें साफ बोल देती है कि तब उनकी नाक नहीं कटी थी जब उनके सगे बेटे ने उसके साथ जबरदस्ती की थी। फिर इसके बाद कुछ महीने ऐसे ही बीत जाते हैं और तीबा अपनी जिंदगी आराम से जी रही थी। लेकिन फिर साल 2023 में उसे अपने किसी काम से इराक जाना पड़ता है और वो इस बारे में अपनी फैमिली को किसी भी हालत में नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि वो लोग उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन फिर भी वो इस बारे में अपनी सिर्फ माँ को बता देती है, क्योंकि उसको भरोसा था कि उसकी माँ उसके पिता को बिल्कुल भी नहीं बताएगी। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया था कि वो कितने दिनों के लिए आई है और इस दौरान वो कहाँ पर रुकेगी, और उसकी माँ ने ये सारी बात उसके पिता को बता दी, जो कि कब से इस इंतजार में बैठे थे कि कब उनकी बेइज्जती का बदला लेने का मौका मिलेगा। तो फिर 31 जनवरी 2023 को तीबा के पिता अपने ही परिवार के कुछ और मेल मेंबर्स के साथ मिलकर उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर तीबा पहले से रुकी हुई थी, और फिर वो उसे वहां से किडनैप करके अपने घर दीवानिया ले आते हैं। यहाँ लाकर तीबा के पिता अपने हाथों से अपनी ही बेटी का गला घोटकर उसे मौत के घाट उतार देते हैं। इसके बाद फिर वो बड़े आराम से खुद ही वहां की लोकल पुलिस को कॉल करते हैं और बड़े ही खुश होकर उन्हें बताते हैं कि उन्होंने अपनी ही बेटी की हत्या कर दी है। पुलिस वहां पर आती है और उसे वहीं पर गिरफ्तार कर लेती है। फिर ये केस वहां की कोर्ट में चलता है और अप्रैल 2023 में कोर्ट अपना फैसला सुनाती है, और पता है तीबा के पिता को उसकी हत्या करने के लिए कितने साल की सजा होती है? सिर्फ 6 महीने की। और इसका कारण था इराकी पिनल कोड, इराक का कानून, जिसमें ऑनर किलिंग का डिफेंस मौजूद है कि अगर कोई आदमी अपने ऑनर, अपनी इज्जत की रक्षा के लिए अपनी फैमिली की किसी फीमेल की हत्या कर देता है तो उसे हत्या के मुकाबले कम सजा होती है। और इसी डिफेंस का फायदा तीबा के पिता को मिला। कोर्ट के इस फैसले के बाद इराक में बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटेस्ट होने लगे कि इस कानून को बदला जाना चाहिए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। और अब तीबा के पिता अपनी सजा पूरी करके बाहर भी आ चुके हैं और अपनी जिंदगी ऐसे बिता रहे हैं कि जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। तो यही कहानी थी तीबा अली की। आपको ये स्टोरी कैसी लगी और आपको ऐसी ही क्राइम स्टोरी सुनना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही क्राइम स्टोरीज इस चैनल पर लेकर आता रहता हूं। तो जल्द ही मिलेंगे एक और नई क्राइम स्टोरी के साथ।